हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पोकेमॉन होराइजन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज़ एक जंगल में मौजूद होते हैं, जहां वो जंगली पोकेमॉन और उस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जैसा कि उन्हें उनके प्रोफेसर ने बताया होता है। तो वो लोग जंगल में अलग अलग वाइल्ड पोकेमॉन को देखने लगते हैं ताकि हर कोई अलग अलग रिपोर्ट बना सके। इस जंगल का मैप भी होता है जो डॉट उन सबको दिखा रही होती है। लीको और रॉय अपने अपनी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो वहाँ कैंपिंग करने का फिक्स करते हैं। रॉय अपना टेंट लगा लेता है, मगर लीको को टेंट लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। लीको और फ्लोरागाटो से टेंट ठीक से नहीं लग रहा होता, तो रॉय उनकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ डॉट और क्वैक से मिलकर अपना टेंट लगा लेते हैं। वहाँ पर एक स्टोन भी होता है, जैसे डॉट कहती है कि ये मेरा नेचुरल वर्क स्पेस है। तभी फ्लोरोगाटो को कुछ दिखाई देता है, वो लीको को दिखाती है। तो लीको आकर देखती है, वहाँ एक वाइल्ड पोकेमॉन पाइन को होता है, जिसके बारे में लीको पोकेडेक्स पर इंफॉर्मेशन देख रही होती है। तब तक रॉय और कर्मज भागते हुए वहाँ पर आ रहे होते हैं और वो इस पेड़ से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जो पाइन को होता है वो नीचे गिर जाता है और एज़ यूजुअल वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से सब लोग काफ़ी गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से वो पास की नदी में जाकर अपने आप को और अपने पोकेमॉन को साफ़ करने लगते हैं। लीको हैटीना को साफ़ कर रही होती है, वही रॉय गरमच को साफ़ कर रहा होता है। तभी उसे एक पोकेमॉन नज़र आता है और वो उसकी तरफ चला जाता है। लीको भी टेरापगोस को बाहर निकाल लेती है और उससे कहती है कि ज़्यादा दूर मत जाना। उसके बाद वो फ्लोरागाटो को साफ़ करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी फिर से एक बार हैटीना जो है वो कीचड़ में गिर जाती है। लीको ये देखकर फ्लोरागाटो से सॉरी करती है और कहती है कि तुम कुछ देर और वेट कर लो। ये देखकर फ्लोरागाटो काफ़ी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लीको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉट अपने लैपटॉप पर एक नेचुरल फिनोमेना पर रिसर्च कर रही होती हैं। तभी वहाँ फ्लोरागाटो आती हैं और उसके पीछे पीछे लीको भी चली आती हैं। तो वो लीको से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कोई फ़ाइट हुई है, तो लीको उसे बताती है। तो डॉट उसे उस नेचुरल फिनोमेना यानी फ्लावर पिलर के बारे में बता रही होती है कि इस फ्लावर पिलर को देखने वाला इंसान बहुत खुश हो जाता है। ये सुनकर लीको भी सोचती है कि वो अपने पोकेमॉन के साथ इसे देखना चाहती हैं। इसी बारे में वो फ्लोरागाटो से बात करने आती हैं, लेकिन तब तक अचानक जो टेरापगोस होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लीको फिर से परेशान होती है और फ्लोरागाटो का मूड फिर से अपसेट हो जाता है कि वो फिर से उसे इग्नोर कर रही है और वो भी उसके पीछे पीछे टेरापगोस को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। जंगल में लीको टेरापगोस को ढूंढ रही होती है। वो फ्लोरागाटो से भी कहती है कि तुम भी ढूंढने में मदद करो, मगर फ्लोरागाटो जैसे कि नाराज़ है। ये देखकर लीको फिर से परेशान होती है, मगर हैटीना उसे कंपोज कर रही होती हैं। ये देखकर भी फ्लोरागाटो को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टेरापगोस पानी के किनारे मछलियाँ देख रहा होता है। तभी अचानक एक जंगली वाइल्ड पोकेमॉन आ जाता है और टेरापगोस को आकर ज़ोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ लीको आती है और वो टेरापगोस को वहाँ ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए वो हैटीना को फ्लोरागाटो को दे देती है संभालने के लिए। कुछ देर तक लीको नहीं आने के बाद फ्लोरागाटो और हैटीना परेशान होकर लीको को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीको का पाँव फिसल जाता है और वो एक छोटी सी खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ फ्लोरागाटो को लीको तो नहीं मिलती, मगर उसे टेरापगोस मिल जाता है, जो कि अपनी पीठ के बल उल्टा गिरा होता है और सीधा होने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख फ्लोरागाटो को और भी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसकी हेल्प नहीं करती। तो हैटीना खुद जाती है वहाँ और टेरापगोस को सीधा करने लगती है, मगर उससे भी वो नहीं हो रहा होता। तो एट द लास्ट फ्लोरागाटो को ही टेरापगोस की मदद करनी पड़ती है और वो उसे सीधा करती है और टेरापगोस सीधा होने के बाद फिर से वहाँ से भागने लगता है। तो फ्लोरागाटो उसे लेकर वहाँ से दूर चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ लीको अभी भी उस छोटी सी खाई में फंसी होती है और वो बाहर निकलने के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ कुछ जंगली पोकेमॉन आने लगते हैं। उन्हें देखकर लीको एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और देखती हैं कि ये कौन से पोकेमॉन हैं। तो ये टच स्कूल होते हैं, एक मशरूम पोकेमॉन। लीको सोच रही होती है कि ये सारे पोकेमॉन यहाँ क्या कर रहे हैं और वो उन्हें ऑब्जर्व करने लगती हैं। तभी उनमें से एक पोकेमॉन लीको को देख लेता है। लीको उसे देखकर बहुत डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लीको की आवाज़ सुनकर वहाँ फ्लोरागाटो उसकी मदद के लिए पहुँच जाती है और वो उन पोकेमॉन से लड़ने के लिए तैयार होती है। मगर लीको उसे समझाती है कि इन पोकेमॉन ने उसे कुछ नहीं किया और वो उसे शांत करने लगती है। फ्लोरागाटो भी शांत हो जाती है। तभी लीको और फ्लोरागाटो देखते हैं कि टर्पोगोस उन जंगली पोकेमॉन की तरफ जा रहा होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि जो ऊपर वाइन्स लटकी हैं वो उसे वहाँ से निकालना चाहते हैं। तो लीको और फ्लोरागाटो ये तय करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। पोकेमॉन उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। उसके बाद लीको और फ्लोरागाटो मिलकर वो सारी वाइन्स को कट कर देते हैं और वो देखते हैं कि वो सारे टच स्कूल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद एकदम तेज़ी से हवा आने लगती है और इसकी वजह से एक छोटा सा टोर्नेडो वहाँ तैयार हो जाता है और सारे मशरूम पोकेमॉन उड़कर उसके अंदर जाने लगते हैं। और जो नेचुरल फिनोमेना डॉट ने उन्हें बताया था, फ्लावर पिलर, वो वहाँ पर तैयार हो जाता है। ये अमेजिंग सा मोमेंट देखकर लीको, फ्लोरागाटो, हैटीना और टर्पोगोस काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे हीरोज़ रात का खाना बना रहे होते हैं और लीको आज के अपने एडवेंचर के बारे में सबको बता रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।